नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। बिहार में इस वक्त सियासत का रंगमंच सज चुका है। साल के आखिरी में बिहार में चुनाव होने हैं और ऐसे में अभी से सत्ता की जोर आजमाइश शुरू हो गई है और इसी के मद्देनजर बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में कथा कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि सियासत में हलचल पैदा हो गई है। देखिए रिपोर्ट। बात हृदय से बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। विवादित बयानों का दौर है, लगता है चुनाव का शोर है। महज कुछ दिन शेष फिर शुरू हो जाएगी एक बड़े और अहम राज्य की जंग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में चुनावी विषाद बिछने से पहले ही बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने हलचल पैदा कर दी है। बिहार से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर से हिंदू राष्ट्र की अलख जगा दी। बिहार की वो धरती जहां जानकी मैया प्रकट हुई, बिहार की वो धरती जहां महात्मा बुद्ध प्रकट हुए, बिहार की वो धरती जो ज्ञान की भूमि है, बिहार की वो धरती जो भक्ति की भूमि है। और हम एक बात बहुत प्रेम, बहुत आप लोगों को देख के नहीं बोल रहे कि हम आपको मक्खन लगा रहे हैं, ना ना ना, एक बात हृदय से बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा को लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। तन में दौड़ता सनातनी प्रेम, मन में राम के प्रति भक्ति भाव और आंखों में उफनता हिंदू राष्ट्र का ज्वार। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मन में पीड़ा चलती है, हम दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं, एक पीड़ा हमारे मन में चलती है जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करें। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैला करके उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में, फिजी, सुरेनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद से ही बिहार की सियासत में उफान पैदा हो गया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान क्या किया कि बिहार में सियासत में उथल पुथल मच गई। बाबा बागेश्वर बिहार से इस बार हिंदुत्व की लाइन सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। देश रघुवर का है, बाबर का नहीं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। संकट पर हिंदू कहां जाएंगे, बिहार से हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद होगी। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान ने बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा की है। आरजेडी समेत इस बार जेडीयू ने भी इस लाइन को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री को कड़ी फटकार लगाई है। बाबा बागेश्वर धाम उस जगह अपनी ताकत लगा रहे हैं जहां पिछले चुनाव में एनडीए को धक्का लगा था। वैशाली की 8 सीट में से महागठबंधन को 4 मिली थी और एनडीए को 4। पटना की 14 सीटों में से महागठबंधन को 9 सीटें मिली थी और एनडीए को 5। भोजपुर की 7 सीटों में से महागठबंधन को 5 सीट मिली थी, वहीं एनडीए को 2।
बक्सर की 4 सीट में से महागठबंधन 4 ले गई थी, वहीं एनडीए के खाते में 0 सीट आई थी। सारण की 10 सीट में से महागठबंधन को 7 मिली थी, वहीं एनडीए को 3। सीवान की 8 सीट में से महागठबंधन को 6 और एनडीए को 2 सीट मिली थी। गोपालगंज की 6 सीट में से महागठबंधन को 2 और एनडीए को 4 सीट मिली थी। इन्हीं सीटों पर हुंकार लगाते बाबा बागेश्वर धाम देखे जा रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव तो बाबा का विरोध कर ही रहे हैं, साथ ही बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने भी बयान का विरोध कर दिया। फिलहाल जो भी हो, आने वाले दिनों में अभी और भी बवाल बाबा बागेश्वर धाम के इस आयोजन को लेकर हो सकते हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।